हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं यहाँ पर 4.3 एक्सरसाइज। इसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी में आपको आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी है जो आपने इस एक्सरसाइज में यूज़ करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कैन आई फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। आप देख रहे हो ऊपर आपके पास 3 आइडेंटिटीज लिखी है। इनमें से कोई सी भी एक आइडेंटिटी लगा के आपको क्या करना है, इन सबका स्क्वायर निकालना है। डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन ईजियर। कौन सी आइडेंटिटी है जो कैलकुलेशन को ईजी करेगी। तो देखो, जो छोटे नंबर्स है ना, उसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं आसानी से, तो उसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लेकिन जो बड़े नंबर है उसके अंदर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो एक एक करके पार्ट करते हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास 117 है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसे 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आप किसी से भी कर सकते हो। अगर मैं इसमें ये 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर लिख रही हूँ तो साइड में मैं अपनी आइडेंटिटी मेंशन करूँगी कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगा रही हूँ। आप भी इसको एग्जाम में ज़रूर लिख के आएंगे वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10,000 प्लस 3,400 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289। अगर आपको स्क्वायर से याद है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी इजी रहेगी, बट अगर आपको स्क्वायर से याद नहीं है तो आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बस अब आपको क्या करना है, इन तीनों को प्लस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 13689। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकेंड पार्ट है आपके पास 78 का स्क्वायर। तो इसको मैं 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। 70 80 आएगा और इस पर मैं अपनी माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो मेरे पास होता है ए स्क्वायर माइनस में 2ab होता है और प्लस का बी स्क्वायर होता है, जिसमें a ये है और b ये है। तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400। यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 8 जा हो जाएगा 32, तो 320 और 2 2 जा 4 आ गया। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो, इन दोनों को माइनस कर दो और उसमें 4 को प्लस कर दो, तो आपके पास 6084 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें आपके पास 198 का स्क्वायर। इसको भी मैं 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखूंगी ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। और मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी मेंशन कर दूंगी कि मैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगा रही हूँ। बस अब आप इस आइडेंटिटी में लिख दो, ए ये आपके पास, बी ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 2ab अब प्लस का बी स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 जीरो ऐसी लग जाएंगी 40,000 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 और 800 प्लस 2 2 जा 4 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 39,204। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट है आपके पास 214 का होल स्क्वायर। तो इसमें आप चाहो तो कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकते हो। इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं और a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो मेरे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca, जिसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। ठीक है, चलो पुट करते हैं। तो a स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर
बी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 a की जगह a, b की जगह b, प्लस 2bc, b की जगह b और c की जगह c की वैल्यू, प्लस 2ca, ca और a आपके पास कितना है 200 है। क्लियर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये तो 40,000 आएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 10 100, 4 इंटू 4 16, 2 2 जा 4 तो 4000 हो गया ये, 2 4 जा 8 80 हो गया, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 तो 1600 हो गया। कुछ भी ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना। तो बस अब इन सबको आप प्लस कर दो तो आपके पास वहाँ पर 214 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो 45,796 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट है 1104 का होल स्क्वायर। तो 1104 का होल स्क्वायर है। देखो आप चाहो तो इसमें a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हो +4 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो इसके अंदर। जो आपके पास होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का ही b स्क्वायर होता है, जिसमें a की वैल्यू आपके पास ये है प्लस 2ab, a की जगह ये और b की जगह ये, और b की वैल्यू आपके पास ये है। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो उसके आगे 4 जीरो लग जाएंगी। अब यहाँ पर आ गया 2200 और उसको 4 से आपको इंटू कर देना है तो 8800 आ जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा। आपको क्या कर देना है, इन सबको प्लस कर देना है। तो बस ये है कि ये वाली आइडेंटिटी थोड़ी छोटी पड़ती है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बड़ी हो जाती है, आइडेंटिटी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। बट अगर आप a प्लस बी प्लस सी का लगाओगे तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, आइडेंटिटी वो थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया। एक बार मैं इसको यहाँ दोबारा लिख देती हूँ प्रॉपर कॉमा से इसे सेपरेट करके। तो 1218 है आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए लास्ट वन इज 1120। तो ये वाला पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। तीनों में से कोई सी भी लगा लो, आंसर तीनों से ही सेम आने वाला। तो आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगाई और आपको वो कैलकुलेशन उसमें ईजी लगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आए अपने। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा टीज का यूज करके फैक्टर निकाले थे, तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है आपके पास। एक चीज़ का ध्यान रखना, कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। जब भी आपके पास 3 टर्म्स होंगी तो या तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि उसमें 3 ही टर्म्स होती है, जैसे कि ये रही 1 2 3 1 2 3। लेकिन जब भी आपके पास 3 से ज़्यादा टर्म्स है, जैसे कि इन 2 पार्ट्स में है, टोटल 6 टर्म्स है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसके अंदर यही वाली आइडेंटिटी लग रही है, कोई और आइडेंटिटी इसके अंदर नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट वन इज 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं पहले। अब ये तो पता चल गया कि 3 टर्म्स है, तो या तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी या ये वाली, पर कौन सी लगेगी। तो देखो यहाँ पर एक टर्म जो है वो माइनस की है, तो ये वाली लगेगी। अगर तीनों प्लस की होंगी तो ये वाली लगेगी। क्लियर हो गया। तो ये सब चीज़ पहचानने का तरीका है, जो आप अच्छे से सीख लीजिए कि कैसे आपको पहचानना है। ठीक है, चलो इसको लिख सकते हो आप 4y का होल स्क्वायर, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, माइनस का 2, a की जगह a, b की जगह b। तो इसका मतलब ये 4y माइनस 3 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हुई हुई है, ये वाली। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा था, फैक्टर करना था, तो ये इसका फैक्टर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6 एस टी प्लस 4 टी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर 3 टर्म्स है आपके पास, अब तीनों यहाँ पॉजिटिव है, तो जब तीनों पॉजिटिव है तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो 9/4 एस स्क्वायर है प्लस 6 एस टी है
प्लस का 4t² है। तो 9/4 जो है वो 3/2 का स्क्वायर होता है। a² मिल गया, b² यहाँ से मिल जाएगा, मिल गया। बस 2ab लिख दो। 2 इंटू में a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। सॉल्व करने के बाद यही आना चाहिए जो कि आ रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर है। तो यही इसका फैक्टर हो गया। आइडेंटिटी यहाँ पर ज़रूर लिख के आओगे, हर पार्ट में आइडेंटिटी ज़रूर लिखना, पूरी आइडेंटिटी। क्लियर है? चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है तो इसे ध्यान से देखना। पहले हम इस पार्ट को ना कॉपी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेंथी है ये हमारे पास। तो m² है प्लस mk/3 है प्लस k²/4 है प्लस 3 nk है प्लस 2mn प्लस n9n² है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें n जो है वो 2 टर्म्स में है, बाकी किसी में नहीं। इन तीनों टर्म्स में, इन वाली तीनों टर्म्स में, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ स्क्वायर वाला नंबर चाहिए, तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसमें स्क्वायर वाले नंबर आप एक साथ लो, वो आपका a² प्लस b² प्लस c² बनाएगा। तो मैंने इन तीनों को एक साथ लिया और बाकी नंबर्स को मैं अलग रख देती हूँ। mk/3 3nk और यहाँ पर आ जाएगा 2mn। ठीक है, अब देखो इसको आप लिख सकते हो m/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो k/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 जो है वो 2 का होता है। इसको आप लिख सकते हो 3n का होल स्क्वायर। तो a² b² c² आ गया। अब 2ab लिखो। 2 a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। 2bc लिखो, खुद लिख रहे हो ये आप फॉर्मूले में, अब आप इन तीनों टर्म्स को चेक नहीं कर रहे। ठीक है, 2bc, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू, प्लस 2ca, c की जगह c की वैल्यू और a की जगह a की वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा? ये मैंने एज इट इजी लिख दिया। तो यहाँ बचा mk/3, आ गई ये वाली टर्म खुद से। अब यहाँ पर देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा? 3nk, दूसरी वाली टर्म आ गई। अब इस 3 से ये 3 कट गया, तो क्या बचा? 2mn, तीसरी वाली टर्म आ गई। इसका मतलब ये m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर है। तो जो स्क्वायर वाले नंबर होते हैं वो आप ध्यान से देखना, तो वो आपके पास a b c ज़रूर बना रहे होंगे, a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास p² माइनस 2 प्लस 16p²। 3 टर्म्स हैं, तो a माइनस b वाली आइडेंटिटी यूज होगी। पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो p² 16 माइनस का 2 है, प्लस का है आपके पास 16/p²। तो इसको तो मैं a² बना सकती हूँ और इसको मैं b² बना सकती हूँ। बीच में माइनस का 2, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू, कटो के 2 ही आ रहा है, देख लो। तो इसका मतलब यहाँ पर p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी ज़रूर लिखना, यहाँ पर a माइनस b के होल स्क्वायर की लिखना। और इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसके अंदर आप कौन सी आइडेंटिटी लिखोगे? थर्ड पार्ट के अंदर a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर की लिखनी। आइडेंटिटी हर पार्ट में लिख के आनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन लास्ट पार्ट है, इसमें फिर दोबारा कई सारी टर्म्स है, तो इसमें वही बड़ी वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 9a² प्लस का 4b² प्लस का c² माइनस यहाँ आ जाएगा 12ab प्लस का 6ac
माइनस का 4BC। स्क्वायर वाले नंबर्स आपको इसमें स्टार्टिंग में ही गिवन है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। तो हम इसको लिख सकते हैं 3A का होल स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर प्लस C का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो गया। लेकिन अब देखो इसमें यहाँ पर दो टर्म्स नेगेटिव में है, जबकि हमारे फॉर्मूले में तो सारी टर्म्स पॉजिटिव में थी। तो इसका मतलब यहाँ पर A, B और C में से कोई एक ऐसी टर्म है जो नेगेटिव होगी। अब वो कौन सी टर्म है वो कैसे पता लगाए? तो इन दोनों में ध्यान से देखो, यहाँ AB है, यहाँ BC है, क्या कॉमन है? B कॉमन है ना। तो इसका मतलब जो ये B वाली टर्म है ना, ये नेगेटिव है, ये माइनस का 2AB है, क्योंकि आप माइनस माइनस का 2B है, माइनस 2B का स्क्वायर करो या 2B का, बात तो सेम ही है, 4B स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस 2A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, 2BC, B की जगह B की वैल्यू और C की जगह C की वैल्यू, प्लस 2CA, C की जगह C की वैल्यू, A की जगह A की वैल्यू। सॉल्व करके देख लो, आपके पास यही आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म आएगी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली आएगी। इसका मतलब ये 3A माइनस 2B प्लस C का होल स्क्वायर है। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये आपके पास वो फिफ्थ पार्ट था। इसमें बस एक मेन नया पॉइंट आपने ये सीखा, अगर दो टर्म नेगेटिव में है तो कौन सा ABC में से क्या माइनस का होगा। तो देख लो ये वाला माइनस का कैसे निकाला है हमने, ये देख के कि B को दोनों में B कॉमन है, तो B वाली जो टर्म है वो माइनस की है। क्लियर? अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। अब आपको यहाँ पर आइडेंटिटी लगा के इस दोनों पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। आइडेंटिटी आपको मेंशन करके दिया है, A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो फर्स्ट है P प्लस 3Q प्लस 7R का होल स्क्वायर। तो अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिख लें, P प्लस 3Q प्लस 7R है, इसका होल स्क्वायर है। तो देखो इसमें जो A की वैल्यू है ना वो आपके पास P है, B की वैल्यू जो है वो 3Q है, और जो C की वैल्यू है वो 7R है। बस आइडेंटिटी में अपना पुट कर दो। तो A स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब 3Q का स्क्वायर, प्लस का C स्क्वायर मतलब 7R का स्क्वायर, प्लस 2AB, A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, प्लस 2BC, B की जगह B की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू, प्लस 2CA, C की जगह C की वैल्यू, A की जगह A की वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, R का स्क्वायर R स्क्वायर, 2 3 जा 6, पी क्यू ऐसी है, 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, और क्यू आर ऐसी है, प्लस 2 7 जा 14 और आर क्यू। अब देखो इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स है, यहाँ पर कोई भी टर्म जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर ना P आएगा, Q नहीं आएगा। आप सोचोगे ये लास्ट वाली दो तो लाइक है ना, बट यहाँ P आएगा ना, C A होता है, A की वैल्यू P है, तो यहाँ पर P आ गया। अब देखो अब कोई भी टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है, तो आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, यहीं पर ही आपको इसे छोड़ देना है। क्लियर? चलिए एक और पार्ट दे रखा है इसका, सेकेंड पार्ट, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ। 3x माइनस 2y प्लस 4z है, तो 3x माइनस का 2y प्लस का 4z, इसका होल स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ देखो तो A की वैल्यू आपके पास 3x है, B की वैल्यू माइनस का 2y है, ये ध्यान रखना। C की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 4z। आइडेंटिटी में लगाते हैं, A स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब माइनस 2y का होल स्क्वायर, C स्क्वायर मतलब 4z का होल स्क्वायर, प्लस का 2, A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B की वैल्यू, पर माइनस 2y है। ठीक है, प्लस 2BC, B की जगह B की वैल्यू, C की जगह C की वैल्यू, प्लस 2CA, C की जगह C की वैल्यू, A की जगह A की वैल्यू। क्लियर? अब बस सॉल्व कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो 2 3 जा 6,
अब 6 3 2 जा तो 6 हो गया, लेकिन जब आप 6 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12xy प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 हो गया, बट ये माइनस का साइन ऐसी है तो -16yz हो गया, प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 और xz। अब आप चाहो तो इसे यहीं छोड़ दो, और आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो यहाँ पर। उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन कर देना और कुछ भी नहीं करना। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन है गया क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे क्या क्या कह रहा है, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी है? तो आपको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड दे रखी है और एक राइट साइड दे रखी है, आपको बताना है ये आइडेंटिटी है या नहीं है। ये कैसे बताओगे? तो देखो इसका करने का बहुत आसान तरीका है। हम क्या करते हैं, अपनी लेफ्ट साइड में हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पर एक इस पे पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर है, एक इस पे और एक इस पे है। हम तीनों को एक्सपेंड कर देते हैं यही वाली आइडेंटिटी लगा के, जो अभी हमने ऊपर यूज किया क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, और देन उनके बाद तीनों को प्लस कर लेंगे। अगर प्लस करके यही वाला यही आया, यही टर्म्स आई, तो ये आइडेंटिटी है, नहीं तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है ना, एक तरीके से अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो आइडेंटिटी है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए पहले ये वाला करते हैं, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। मैं एक एक करके यहाँ पर टर्म्स को सॉल्व कर रही हूँ। तो पहले मैंने ले लिया ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, प्लस का, देखो सी यहाँ नेगेटिव का है, ध्यान रखना, ठीक है, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab, ब्रैकेट्स ओपन कर लूँ, प्लस माइनस माइनस 2bc हो गया और माइनस का 2ca। दूसरे वाला था मेरे पास यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी है। इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं लास्ट में, ताकि हम लिख सके कि हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ b की वैल्यू नेगेटिव है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर ही आएगा, प्लस का सी स्क्वायर, ये माइनस का 2ab हो गया, ये माइनस का 2bc हो गया, ये प्लस का 2c हो गया, ये सेकेंड हो गई। क्लियर? थर्ड वाला ब्रैकेट था a माइनस बी माइनस सी, अब यहाँ दोनों माइनस में है, ए बी भी और सी भी सॉरी। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, देखो मैंने दोनों नेगेटिव में लिखे हैं, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो ये दोनों माइनस आपस में कट गए, तो ये प्लस का 2bc ही रहेगा, पर यहाँ का माइनस नहीं कटा तो माइनस का 2ca, ये थर्ड हो गई। क्लियर? अब हम अपनी तीनों साइड को यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पर, प्लस का 2ab प्लस का 2bc माइनस का होगा यहाँ पर, माइनस का 2ca। एक बार क्रॉस चेक कर लो, फर्स्ट इक्वेशन आपकी यही है ना, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों प्लस के, माइनस का 2ab है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab है, माइनस का 2bc है, अब प्लस का 2ca है। ठीक है, नाउ इक्वेशन थर्ड लिख रही हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन 1 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वेशन 2 है, अब 3 लिख रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 2bc माइनस का 2ca, ये इक्वेशन थर्ड है। अब सबको प्लस कर लो जो लाइक टर्म्स है,
जैसे ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a² हो गया, ऐसी 3b² हो गया और ऐसी 3c² हो गया। ये तो कंप्लीट। अब 2ab ये रहा, एक 2ab ये रहा और एक 2ab ये रहा, ठीक है। अब 2bc एक यहाँ पर है, टिक करूँ मैं साथ साथ ताकि पता चल जाए कि हमने ये वाली जो टर्म है वो लिख दी। एक 2bc यहाँ पर है और एक 2bc यहाँ पर है, ऐसी 2ca एक तो ये रहा, एक 2ca ये रहा और एक 2ca ये रहा। सब लिख दिया क्योंकि a² b² c² पहले ही लिख दिया था। नाउ ये इससे कट हो गया देखो, और ये इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया। तो फाइनली इन तीनों में से तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया, तो a² प्लस b² प्लस c² आ गया। अब बचा क्या, माइनस का 2ab बचा, माइनस का 2bc बचा और माइनस का ही 2ca बचा। अब मैंने यहाँ से तीनों में से 2 और माइनस को कॉमन ले लिया, तो ab प्लस bc प्लस ca बचा। लेकिन आप अपनी अगर राइट साइड देखो तब भी ये इसके इक्वल नहीं आ रही है। राइट साइड पे 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² था। अब ये आगे और सॉल्व हो भी नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब आप लिख दोगे इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप पहले अपना ये पूरा क्वेश्चन लिख लेना, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 2a² प्लस 2b² प्लस 2c²। इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल नहीं है। जब हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो वो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² के बराबर नहीं आ रहा है। क्लियर। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।